अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि बेटे आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने 10th क्लास के मैथमेटिक्स की बेटे एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक जो है ना वो डिस्कस किए थे और मैंने आपको समझाया था कि आप लोग किस तरह से किसी भी इक्वेशन को डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं, उसका क्या तरीक़ाकार होता है। तो आज इंशाल्लाह उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं देखे तो उनके लिंक्स जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिए हुए हैं, वहाँ से जाके आप लोग उनको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं बेटे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें वो कहता है कि शो डैट इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हैज़ इक्वल रूट्स। अगर उसके इक्वल रूट्स हों, इफ़ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, यानी कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है हम इसके रूट्स जो है ना वो इक्वली निकाल सकते हैं, ज़ीरो के बराबर ला सकते हैं अगर ये किसी तरह से आंसर आ जाता है, ठीक है। तो बेटे सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको हम लोग रिवाइज करेंगे और ये हमारे पास क्या लिखी हुई है, एक्स की 2 प्लस इंटू एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के, ठीक है जी। तो इसका हम लोग फार्मूला ओपन करते हैं। इसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा बेटे, ए स्क्वायर, ए की वैल्यू यहाँ पर एम एक्स है, बी स्क्वायर और बी की वैल्यू यहाँ पर सी है, एम एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए और बी हो जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटे एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 सी एम एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर के, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, इनको तरतीब दे के लिखते हैं। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने क्या सीखी हुई है, ए एक्स की 2 प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के। मीन के पहले स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर एक्स वाली वैल्यू और लास्ट पे कांस्टेंट वैल्यू लिखनी होती है। सेम इसी तरह हमने यहाँ पर भी करना है, ठीक है। ये हमारे पास स्क्वायर वाली तो पहले लिखी हुई है लेकिन एक्स वाली नहीं लिखी हुई, तो हम क्या करेंगे बेटे, यहाँ पर एक्स वाली पहले लिख लेंगे 2 सी एम एक्स और फिर हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू एक सी स्क्वायर है, ये वाला ए स्क्वायर इधर प्लस हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 0 के, ठीक है जी। अब हमें चूंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अंदर 1 प्लस एम स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ से एक्स कॉमन ले लेंगे तो अंदर 2 सी एम रह जाएगा और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये ऐसे ही एज इट इज़ आ जाती है इज इक्वल टू 0 के। जैसा कि बेटे हमने पिछले सवालों में डिस्कस किया हुआ है 12 मरतबा, हमने पहले चैप्टर में भी बार बार डिस्कस किया था कि x की 2 के साथ जो भी वैल्यू हो वो आपके पास a की वैल्यू होती है, x के साथ जो भी वैल्यू हो वो आपके पास b की वैल्यू होती है और आखिर वाली जो वैल्यू होती है वो आपके पास c की वैल्यू होती है। सो बेटे इसमें हमारे पास a की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस एम स्क्वायर, b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 सी एम और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है जी। ये हमने a, b और c की वैल्यू बेटे फाइंड कर ली। अब हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के, ठीक है जी। तो b की वैल्यू बेटे आपके पास है 2cm तो उसका होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4, a की वैल्यू आपके पास 1 प्लस एम स्क्वायर और c की वैल्यू आपके पास सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है जी। तो बेटे 2 का स्क्वायर आपके पास 4, c का स्क्वायर सी स्क्वायर, m का स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4। 1 को सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर, 1 को माइनस ए के साथ ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर, एम स्क्वायर को सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस सी स्क्वायर एम स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर को एम स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद प्यारे बच्चों आगे क्या होगा वो ज़रा आप लोग देखें। पहले तो हम क्या करेंगे कि इस 4 को अंदर सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये जो 4 सी स्क्वायर एम स्क्वायर है ये ऐसे ही आ जाएगा और माइनस 4 को सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 को माइनस ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4 ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 को प्लस सी स्क्वायर एम स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस तो सी स्क्वायर एम स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस 4 को बेटे माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा आपके पास प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी।
अब उसके बाद जनाब क्या होगा कि ये वाली वैल्यू माइनस की और ये वाली वैल्यू आपके पास प्लस की आपस में कट जाएगी, और उसके बाद आप लोग जो आपके पास वैल्यू बचेगी वो -4c² प्लस 4a² प्लस 4a² m² आ जाएगा। ठीक है, अब चूंकि हमें पता है कि रूट्स जो हैं वो उसके क्या है, इक्वल हैं, बिकॉज रूट्स आर इक्वल, रूट्स जो हैं वो क्या है, इक्वल हैं। इसीलिए आपके पास डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू आ जाएगा 0 के। डिस्क्रिमिनेंट की जगह हम लोग ये वैल्यू लिख देंगे, यानी -4c² प्लस 4a² प्लस 4a² m² इज इक्वल टू 0 के। ठीक है जी। अब अगर आप इसकी इक्वेशन पे गौर करें, हमें फाइंड क्या करना था, c² इज इक्वल टू a² इंटू 1 प्लस m²। तो बेटे हम क्या करेंगे, c² को उठाएंगे, उधर ले जाएंगे, इधर ये माइनस हो रहा है तो उधर आके ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 4c² हो जाएगा। हमें क्या चाहिए बेटे, c² a² इंटू 1 प्लस m²। 4 नहीं है तो हम तमाम वैल्यूज़ को 4 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। ये 4 इस 4 से, ये वाला 4 इस 4 से, ये वाला 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये a² प्लस a² m² इज इक्वल टू c² के आ जाएगा। इन दोनों में से हम a² कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास अंदर 1 प्लस m² इज इक्वल टू c² आ जाएगा। इसको तरतीब दे के लिख लें, c² इज इक्वल टू a² इंटू 1 प्लस m²। तो यही बेटे हमने प्रूव करना था और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, होप्स हो कि आपको क्वेश्चन की अच्छी तरह से समझ आ गई। मैं एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ बेटे, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। देखिए बेटे, आपके पास क्वेश्चन है, वो कहता है शो डैट इक्वेशन x² प्लस इंटू mx प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² क्या है। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन दी हुई है। हैज़ इक्वल रूट्स, जिसके रूट्स क्या है, इक्वल हैं। इफ़ c² इज इक्वल टू a² इंटू 1 प्लस m², यानी कि आप अगर ये आंसर निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो इसके रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमने साबित करना है, ये वाली। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन बेटे, गिवन इक्वेशन क्या थी, x² प्लस इंटू mx प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² के। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे हमने ये वाला फार्मूला ओपन किया, a प्लस b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। x² यानी ये हो जाएगा आपके पास m² x² और ये c² प्लस 2c mx इज इक्वल टू a² के। उसके बाद बेटे हमने क्या किया, x के वाली वैल्यू लैदा, x वाली लैदा और कांस्टेंट को हमने अलहदा कर लिया। ये वाला a² इधर प्लस हो रहा था, इधर आके ये माइनस का हो गया। हमें चूंकि x² की वैल्यू फाइंड करनी थी तो हमने क्या किया, इसमें से x² कॉमन ले लिया। तो अंदर हमारे पास 1 प्लस m² रह गया और प्लस x इंटू 2cm। ठीक है, यहाँ से x कॉमन ले लिया और ये कांस्टेंट वैल्यू ऐसे एज इट इज़ आ गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुताबिक आपके पास x² के साथ जो भी वैल्यू लिखी हो वो a की वैल्यू होती है, x के साथ जो भी वैल्यू लिखी हो वो b की वैल्यू होती है, और उसके एंड वाली जो वैल्यू होती है वो आपके पास c की वैल्यू होती है। अब जब हम a, b और c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो देन हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला पुट कर देंगे, जो कि हमारे पास b² माइनस 4ac है। b की वैल्यू आपके पास 2cm है, 4 ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा, a की वैल्यू 1 प्लस m² और c की वैल्यू c² माइनस a² आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर बेटे 4, c² m², उसके बाद माइनस। पहले हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, यानी पहले नंबर को पहले के साथ और फिर पहले को दूसरे के साथ, इसी तरह फिर दूसरे को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई किया। तो 1 को c² के साथ मल्टीप्लाई किया तो c² आ गया, 1 को माइनस a² के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस a² आ गया, फिर m² को c² के साथ किया तो c² m² आ गया, और फिर माइनस प्लस माइनस m² को a² के साथ किया तो a² m² आ गया। अब हमने क्या किया बेटे, इस 4 को -4 को अंदर तमाम नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यानी हमने जब 4 को c² के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4c² आ गया। ठीक है, यानी आप लोगों ने इसको लिख लेना है ऐसे, ये एज इट इज, आप ये वाली वैल्यू ये आ गई। अब -4 को c² के साथ किया तो -4c² माइनस माइनस प्लस, -4 को a² के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस 4a² हो गया, प्लस माइनस माइनस, फिर -4 को माइनस c² m² के साथ किया तो -4c² m² आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया बेटे 4am और a² और m² आ जाएगा। ये प्लस का c² m², 4c² m² और ये माइनस का 4c² m² आपस में कट हो जाएगा। तो बाकी आपके पास जनाब ये वाली वैल्यू बची। चूँकि उसने खुद कहा कि रूट्स जो है वो आपके पास क्या है, इक्वल हैं, सो इसीलिए हमने डिस्क्रिमिनेंट को इज इक्वल टू कर लिया 0 के। अब डिस्क्रिमिनेंट की जगह उसने हमने वैल्यू लिख दी उसकी,
उसके बाद बेटे हमें इस इक्वेशन के मुताबिक सी स्क्वायर लैदा चाहिए, तो हमने क्या किया, इसको उठा के दूसरी तरफ ले गए। ठीक है, यहाँ से 4 इस 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो कट गया, यहाँ से भी कट गया, यहाँ से भी कट गया, बाकी आपके पास आ गया सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से इन दोनों में से हमने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर आपके पास 1 + m स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर के आ गया। इसको हमने तरतीब से लिख लिया तो वो आपका आंसर आ गया। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर 5 आपको परेशान कर रहा था या जिस मकसद के तहत आप लोग मेरी वीडियो देख रहे थे, मेरे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं, होप्स हो कि आपका मकसद पूरा हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आपने प्लीज़ लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना आप लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।